तो बच्चों, आज ये महाराष्ट्र बोर्ड के पहला साइंस 1 का पहला चैप्टर बेसिकली मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चे ना इस नाम से बहुत घबराते हैं। ये चैप्टर ना पता नहीं उनको दिमाग में क्या तो लगता है कि ग्रेविटेशन है क्या क्या नहीं है। कुछ नहीं है, इसको सिर्फ एंड सिर्फ हाइप में बड़ा बना दिया गया है। ग्रेविटेशन नाम ही सुन के डर लगता है कि सर ऐसी क्या चीज है। ठीक है, होता ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं व्हाट आई फील ऐसा नहीं हुआ था। न्यूटन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है, बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी डिस्कवर की हैं, लेकिन कुछ चीजें जो बताई जाती हैं वो चीजें थोड़ा आपको हटके बताई जाती हैं कि न्यूटन थे, उनके सर पे एप्पल गिर गया था तो उन्होंने वहां पे ग्रेविटेशन की खोज की। ऐसा नहीं था, रिसर्च पहले भी चल रही थी, रिसर्च चलती रह रही थी। न्यूटन ने एक समय में बेसिकली कहते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया काफी टाइम में, ऐसा नहीं कि एप्पल गिर गया और उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर कर दी। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेविटी डिस्कवर करने के बाद क्या होता है कि बेसिकली जिसने न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर करने के पीछे कई सालों की रिसर्च थी, कई सालों के भाई ऐसा थोड़ी है कि कैसे उठाया और ग्रेविटेशन डिस्कवर कर दिया। उन्होंने आइडिया कहां से आया था, वो बोलते हैं कि एप्पल गिरने से ऐसा आइडिया आया था, बट ऐसा आइडिया नहीं आया था कुछ भी। मैं बताता हूं आपको ग्रेविटेशन होता क्या है। बेसिकली जब कभी भी आप कभी भी, मैं ना इस चैप्टर को थोड़ा अलग ढंग से स्टार्ट करता हूं क्योंकि पहला टॉपिक आपका ग्रेविटेशन है। क्या है बेटा? ग्रेविटेशन। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये फील बताऊंगा कि ग्रेविटेशन होता क्या है क्या नहीं होता। सिंपल सी बात है। अर्थ हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी क्या होती है बेटा? थोड़ी कर्व है। सिंपल सी बात है कि ऐसी कर्व है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के पास है, अर्थ के कुछ दूरी पर है, तो वो क्या होता है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या होता है बेटा? अट्रैक्ट। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे फेंकूंगा, वो अर्थ की तरफ नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं? हमेशा होता है। आप बोलते हो कि भाई ये यार अर्थ ना, अर्थ क्या लगा रही है? ग्रेविटेशन लगा रही है, ग्रेविटेशनल। एक्चुअली बेसिकली अर्थ क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। मैं आपको बताता हूं, अर्थ ही नहीं, दुनिया की हर एक चीज, इसको आगे मैं प्रूफ करूंगा, दुनिया की हर एक चीज, एवरी ऑब्जेक्ट, याद रखना जब मैं लॉ बताऊंगा न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ, तो ये काम आने वाला है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, याद रखना। तो खाली अर्थ ही नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो नई चीज लेके आया है, ऐसा कैसे? क्या मैं ऐसे खड़ा हूं तो क्या बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। याद रखो, दुनिया की हर एक चीज, आप कुर्सी पर बैठे हो, आपके अगल बगल 4 लोग बैठे हैं, वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। और ये क्यों होता है मैं आपको एक चीज मस्त बताऊंगा। तो बेसिकली जो अट्रैक्शन होता है, यानी जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, इसी अट्रैक्शन को ही हम एक नए टर्म से सीखते हैं, ग्रेविटेशन। क्या बेटा? ग्रेविटेशन। ठीक है, याद रखना, ये अट्रैक्शन ही किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। अच्छा, आप बोलोगे क्या सर ऑब्जेक्ट जो बाकी चीजें अट्रैक्ट करेंगी तो उनको भी हम क्या ग्रेविटेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है, यानी जो हम जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, ये हम अर्थ के रेस्पेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, यानी अट्रैक्शन किसकी तरफ? अट्रैक्शन टूवर्ड्स अर्थ। अट्रैक्शन टूवर्ड्स अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अट्रैक्शन तो हो गया। अब अट्रैक्शन हुआ तो अट्रैक्शन दिखेगा कैसा दिखता होगा? इस अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, भाई कितना अट्रैक्शन है, थोड़ा है, ज्यादा है, बड़ा है, उस अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्कस करते हैं एक फोर्स। क्या डिस्कस करते हैं? एक फोर्स जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना, हमेशा याद रखना कि हम ग्रेविटेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ। हर एक ऑब्जेक्ट का, एवरी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर चीज अट्रैक्ट होगी अर्थ की तरफ। ये चीज, ये वर्ड याद रखना, आगे काम आएगा। हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, बट यहां पर हम पहले अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। अब अट्रैक्शन कितना होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा? वो कौन बताएगा? फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा बताएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना, ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अच्छा, कहानी है कि न्यूटन ने वो एप्पल गिर गया था। देखो सिंपल सी बात है, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि एक तो एप्पल का पेड़ इतना बड़ा होता ही नहीं है,
कि उसके नीचे एप्पल गिर जाए। तो ये सब मेकअप स्टोरीज हैं। व्हाट आई फील इज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, उनको आइडिया भले आया होगा कोई ऑब्जेक्ट के गिरने से, बट दैट डजंट मीन कि एप्पल गिरा था। एक जोक चलता है कि उनके सर पे तो नारियल गिर जाता तो ये पढ़ना ही नहीं पड़ता, हमें कई बच्चे बोलते हैं ऐसा कह सकते हो, बट ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखना, सिंपल सी बात है हमारे पास कि हम ग्रेविटेशन का मतलब सिंपल से इस चैप्टर का मतलब है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ। अब अर्थ के आगे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फोर्स याद रखना, फोर्स अट्रैक्शन कितना हुआ वो आपको बताता है फोर्स। क्या बताता है बेटा? फोर्स। याद रखना। तो पहले जब आप पेज पढ़ोगे तो आपको ग्रेविटेशन बताया गया है, हाँ याद रखना। तो हमेशा अपने दिमाग में कुछ चीजें फीड करके रखनी पड़ेंगी कि कैसे चीजें होने वाली हैं, ठीक है, हाँ कि ना। इसे नोट डाउन कर लो। आपने और एक चीज सुनी होगी कि भाई अर्थ ऐसी है और उसके अराउंड मून क्या होता है? ऐसे घूमता है, सर्कल में घूमता है, याद है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई अर्थ के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सब कैसे घूमती हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि अर्थ के अराउंड जब कोई चीज घूमेगी, भाई अर्थ के अराउंड घूमेगी, अर्थ तो सिंपल सा एक फोर्स लगाती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, या सन के अराउंड अर्थ घूम रही है या अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है? मैं आपसे सिंपल बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपसे पूछूंगा कि यार जब मून मूव करेगा तो वहां पर क्या होगा? मोशन, मूविंग ऑफ मून। मून घूम रहा है, मून मतलब चंद्रमा, चांद, जिसे भी बोल लो, ठीक है। मून किसके अराउंड घूम रहा है? अर्थ के अराउंड, तो वो मोशन में है। अच्छा, कैसे मोशन में है? अर्थ एक जगह फिक्स है। फिक्स क्या है? मतलब अर्थ भी मूव कर रही है, बट मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे सर्कल में घूम रहा है। किससे घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है। इसी सर्कल में घूमने की वजह से इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन। तो आपके पहले 2-3 पेज में यही कहानी पूरी लिखी हुई है, कुछ नहीं। ग्रेविटेशन क्या है? अट्रैक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ। दूसरा हो गया फोर्स। अब भाई अट्रैक्शन कितना है तो पता चलेगा, कौन बताएगा? फोर्स बताएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आप मोशन। अब भाई मैंने बताया कि फोर्स लगा तो कोई ऑब्जेक्ट अगर चारों तरफ घूमेगा तो मोशन में होगा, और कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया? अच्छा, कुछ चीजें और हैं इसमें। एक फैक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने ये एक वायर लिया है, ठीक है, इसको मैं ऐसे सर्कल में घुमा रहा हूं, ऐसे करके, राइट। तो जब जैसे सर्कल में घुमा रहा हूं तो ये देख सकते हो आप, सर्कल में घूम रहा है। अच्छा, जब ये चीज सर्कल में घूमती है ना, तो अंदर की तरफ मेरे हाथ ने इसको अंदर की तरफ होल्ड कर रखा है, बाहर जाने से ये रोक रहा है उसको, राइट। तो ये जो मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन है बेटा? इसके सर के अराउंड क्या है? मान लो मेरे हाथ के अराउंड कौन सा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन, हाँ कि ना। ऐसे करके सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब यहां पर एक अंदर की तरफ मेरे हाथ ने जो होल्ड किया है, अब इसको अंदर की तरफ मैंने रोक रखा है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये भाग जाएगा ऐसे, हाँ कि ना। तो जो मेरे हाथ ने इसको होल्ड करके रखा है, मेरे हाथ ने इस पे क्या लगाया हुआ है? फोर्स। उसी तरीके से अर्थ ऐसे है, मून उसके अराउंड कैसे घूमता है? ऐसे सर्कल में घूमता है कि नहीं। तो अर्थ ने उसको अपनी तरफ अंदर की तरफ कर रखा है, और कौन से फोर्स से कर रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अंदर की तरफ ही कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखो, हाँ कि ना। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में सबसे ज्यादा याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ ही। यानी द फोर्स, याद रखो, फोर्स towards center is also known as क्या पता? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखना हमेशा, ठीक है, पक्का फीड करके रखना दिमाग में अपने कि द फोर्स। तो याद रखो कि अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल। और अंदर की तरफ ही लग रहा है कौन सा? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसको जन्म दे रहा है? किसको कर रहा है? किसकी इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कौन सा फोर्स आ रहा है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया? तो याद रखो, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ, बिल्कुल। फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन होगा, कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा जब उसके अराउंड, तो वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। अब जब सर्कुलर मोशन होगा तो उस मोशन में जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स है,
लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो किसको जन्म दे रहा है यार, कौन सी चीज आ रही है उसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया? तो आप पहले 2-3 पेज में आप यही रामकथा पढ़ोगे, समझ में आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन क्या है। अरे वो न्यूटन महान थे, बिल्कुल न्यूटन महान रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट न्यूटन ने कुछ चीजें जो आपको बताई जाती हैं वो एप्पल वाली गिरने वाली चीजें, वो थोड़ी सी अनकन्फर्म्ड है, ठीक है? समझ में आया? आप इसको एक बार अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो और पहले 3 पेज आपको अच्छे से इसको पढ़ने हैं, ठीक है? तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। पहले 2 पेज हमारे हो चुके हैं स्टेट बोर्ड की बुक के, याद रखना। अब हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है केप्लर्स लॉज। क्या आने वाले हैं? केप्लर के लॉज। अच्छा, कुछ लोग इसको बोलते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, अच्छी बात है। बेसिकली एक प्लैनेट सन के अराउंड, किसके अराउंड बेटा? सन के अराउंड कैसे घूमता है वही हमें पता चलता है। याद रखना, प्लैनेट मूव्स अराउंड सन, कैसे घूमता है इसके बारे में केप्लर ने 3 लॉज दिए थे, मजेदार लॉज हैं। और उससे यह पता चल जाता था कि भाई आपने पढ़ा है कि सन है, सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं भाई? हमारे पास सबसे ज्यादा अर्थ है, वीनस है, मर्क्यूरी है, नेपच्यून है, यूरेनस है, बहुत सारे पूरे 8 के 8 प्लैनेट्स हैं। देखो प्लूटो तो है नहीं, तो 8 के 8 प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं, उसके अराउंड कैसे घूम रहे हैं, उसके बारे में केप्लर ने बहुत ही बढ़िया लॉ दिया था। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं इनको कि इन्होंने एक ढंग का लॉ तो दिया, कम से कम सिंपल सी बात है, ठीक है? अच्छा, याद रखना, इनके लॉ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं। इसका नाम है एलिप्स। क्या नाम है बेटा? एलिप्स। याद रखना अपने दिमाग में कि एलिप्स क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। एलिप्टिकल भी बोलते हैं इसको, एलिप्टिकल ऑर्बिट या एलिप्स। एलिप्स ऐसे थोड़ा सा टिल्ट टाइप होती है चीज, यानी एक अंडा ले लो, अंडा पता है ना, एक या फिर बॉल ले लो, उसको दबा दो ऐसे, तो ऐसे दब जाती है, ठीक है? याद रखना, उसमें एक एलिप्स में 2 एक्सेस होते हैं। इसे यहां से यहां तक इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, यहां से, एक सेकेंड, सॉरी, यहां से लेके यहां तक, ये ए ले लो, ये बी ले लो, इसे बोलते हैं माइनर एक्सेस। ए बी को क्या बोलते हैं बेटा? माइनर एक्सेस। क्या बोलते हैं बेटा? माइनर एक्सेस। ये सेंटर पॉइंट ओ ले लो, तो ये एक एलिप्स है, एक एलिप्स ऐसे शेप होता है, उसका ये होता है माइनर एक्सिस, यहां से यहां तक, है ना? AO दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BO, ये होता है सेमी माइनर एक्सिस। क्या होता है बेटा? सेमी मतलब आधा माइनर एक्सिस। याद रखना एलिप्स में। और यहां से इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं, तो जो CD है ना वो है मेजर एक्सिस। क्या है बेटा? मेजर एक्सिस, यानी ये बड़ा वाला एक्सिस है एलिप्स का। और CO इज इक्वल टू DO, ये क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। याद रखना ये वर्ड, सेमी मेजर एक्सिस, अभी आने वाला है ये चीज, ठीक है? पक्का, सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस। तो एलिप्स एक दबा हुआ शेप होता है, जैसे सर्कल है वैसे ही एलिप्स को दबा दोगे तो, सर्कल को दबा दोगे तो एलिप्स बन जाता है। एलिप्स में ये थोड़ा छोटा होता है, माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। समझ में आया? ये क्यों बता रहा हूं आपको, इस चीज में आगे काम आने वाला है। तो केप्लर ने पहला लॉ जो दिया था प्लैनेटरी मोशन का, कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कैसे घूमते हैं, जिसमें पहला लॉ था जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि प्लैनेट अराउंड मूव्स अराउंड, प्लैनेट अर्थ, कुछ भी बोल सकते हो, प्लैनेट या फिर अर्थ भी तो एक प्लैनेट ही है। अर्थ मूव्स अराउंड सन in an elliptical orbit। कौन से ऑर्बिट? एलिप्टिकल ऑर्बिट। आ गया? कौन सा ऑर्बिट? एलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी एलिप्स के फॉर्म में जब कोई चीज घूमेगी, एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी सन यहां पर, सन क्या मैं बताऊंगा आपको, याद रखना कि सन क्या होता है क्या नहीं होता। सन के अराउंड जब अर्थ या फिर प्लैनेट्स घूमते हैं तो एलिप्स फॉर्म में घूमते हैं, बट एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन situated, याद रखना, situated at one of the foci। अब आप बोलोगे सर ये क्या नया वर्ड है? कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चीज है, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है? मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, देख लेना। ये है मेरी एलिप्स। एलिप्स के ना बेटा 2 फोकस होते हैं। क्या होते हैं? 2 फोकस, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस में एक या तो यहां और एक या तो यहां, इसको मान लो F1 और इसको मान लो F2।
फोकस दो हैं, कौन से फोकस, एक ये है और ये दो, मतलब ये दो पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। अब दो फोकस हैं, सिंगल फॉर्म तो इसका फोकस है, लेकिन दो फोकस होने की वजह से इसका प्लूरल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, प्लूरल फॉर्म जो है वो क्या है बेटा, फोकाई आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, फोकाई। सिंपल सी बात है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, फोकाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि मान लो, यहां दिख रहा हूं कि मान लो सन, या तो सन को यहां ले लो या तो सन को यहां ले लो। आप कहां लेना चाहते हो, चलो मैं यहां ले लेता हूं लेफ्ट साइड में। तो मैंने सन को एक फोकस में रख लिया। तो जो अर्थ होती है ना, अर्थ या फिर प्लैनेट, वो सन के अराउंड ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में। आप बोलोगे सर अच्छा सर्कल पाथ में नहीं घूमते हैं, सर्कल पाथ में नहीं घूमते हैं, नहीं सर, कौन से पाथ में घूमते हैं, एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। याद रखो, समर्स जब आती है ना तो सन अर्थ यहां होती है, हाँ, और जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा बेटा, विंटर। समझ में आ गया। तो याद रखना, अभी क्या चल रहा है, जून वून चल रहा है ना, अभी यहां पे है, मई और अप्रैल के समय यहां पे होती है अर्थ, कौन, अर्थ। समझ में आ गया। तो भाई अर्थ हो चाहे कोई भी प्लेनेट हो, इट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। पहला लॉ समझ में आया, इसे नोट डाउन कर लो, मजेदार चीज है, आगे मजा आने वाला है, ठीक है, लिख लो। तो दूसरा, आपने पहला लॉ देख लिया। दूसरा लॉ जो है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। यानी मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। अर्थ या फिर कोई भी प्लेनेट, मैं अर्थ लिखूंगा तो आप समझ लेना, या किसी भी प्लेनेट के लिए, अर्थ स्वीप्स इक्वल एरियाज, याद रखना, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखना हमेशा, मस्त सी चीज है। क्या, अर्थ स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको नहीं समझेगा, मैं बताता हूं। मान लो मैंने बताया था कि सन इस जगह पर है ना, यहां पे सन है, अर्थ घूम रहा है। अभी मान लो अर्थ यहां पर था, कहां पर, यहां पे। थोड़ी देर में अर्थ यहां पर आ गई, है कि नहीं, मतलब कितना टाइम लगा होगा, लेट्स से टाइम टी, छोटा सा, है ना। तो यहां से जो ये एरिया बन रहा है, कौन सा एरिया, ये वाला, एक सेकेंड, कौन सा ले लें, रेड ले लें, अच्छा रहेगा, एक सेकेंड, ये वाला, ये दिख रहा है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये याद रखोगे, है ना। उसके बाद अभी अर्थ कहां पर है, अब मान लो अर्थ यहां पर है, और या फिर अर्थ, एक सेकेंड, अर्थ यहां पर है मान लो, और अभी कहां पे है अर्थ, थोड़ी देर बाद, सेम टाइम, टाइम सेम लगना चाहिए, यहां से यहां आने में भी टाइम टी और यहां से यहां आने में भी टाइम टी। तो ये जो एरियाज हो जाते हैं ना, ये वाला, कौन सा, ये वाला, ये एरियाज क्या हो जाते हैं, इक्वल। यानी द अर्थ स्वीप्स इक्वल एरियाज, यानी अर्थ यहां से यहां आने में जो एरिया कवर करती है, वही यहां से यहां आने में भी क्या होता है, सेम एरिया कवर करती है, बट टाइम सेम होना चाहिए। तो अर्थ स्वीप्स यानी कवर्स, स्वीप्स का मतलब क्या होता है, कुछ लोग इसको कवर्स भी लिखते हैं, कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखना, तो समझ में आएगा, ये दूसरा लॉ है। क्या है बेटा, दूसरा लॉ, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगला आता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ओहो, लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ, आपको ये वर्ड्स समझ में आना बड़ा मुश्किल है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, याद रखो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखना, अगला एक वर्ड आने वाला जो हमने डिस्कस किया, टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। क्या, सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, कहीं कहीं पर ना ये लोग क्या करते हैं, सेमी माइनर एक्सिस भी देते हैं। क्या देते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको चाहे सेमी मेजर एक्सिस दिया हो चाहे सेमी माइनर एक्सिस दिया हो, आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पर भी सेमी मेजर एक्सिस। अब आप बोलोगे सर ये क्या है भाई, ये तो बड़ी खतरनाक सी चीज है। कुछ नहीं है, सिंपल सा याद रखो कि ये हमारे पास क्या है, याद रखो हमारे पास ये है प्लैनेट। क्या है बेटा, प्लैनेट। ये अर्थ है, सॉरी ये सन है और ये है प्लैनेट, ठीक है। ये प्लैनेट यहां से यहां घूमता है तो वो कवर करता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है,
टाइम टेकन टू कवर 1 रिवॉल्यूशन। कितना बेटा? 1 रिवॉल्यूशन। कवर 1 रिवॉल्यूशन। याद रखना हमेशा, बड़ी मस्त सी चीज है रिवॉल्यूशन, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है रिवॉल्यूशन। मतलब क्या है कि अगर अर्थ यहां से स्टार्ट करती है तो एक पूरा राउंड कितने में कर लेगी? अपने को पता है कि एक बार अर्थ पूरा कवर करती है तो वो कवर करती है 365 डेज, और पता है आपको 6 घंटे भी लगते हैं एक्स्ट्रा। इसीलिए हर साल 365 डेज होते हैं, 3 साल, लेकिन चौथे साल एक लीप ईयर करके जो होता है उसमें 6 घंटे बढ़ा के 29 फरवरी 29 फरवरी, याद है आपको? फरवरी, ये एक नया टर्म आ जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है, यानी जो अर्थ कवर करती है, वो कितने कवर करती है? 365 डेज 6 आवर में। याद रखो। तो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कह रहे हैं? टाइम पीरियड दैट इज नोन एज टी। क्या बोलते हैं इसको? टी। तो कह रहा है कि, और याद रखो, ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, और यहां से यहां तक, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, ये है सेमी मेजर एक्सिस। इसको आपकी बुक में आर से डिनोट किया है, ये आर तो ये भी आर ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेमी मेजर एक्सिस। तो कहता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। मजेदार सी चीज है कि नहीं? मजा आ जाएगा। ठीक है, अब मजा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। देखो, मैं आपको एक चीज, नई चीज है आपके लिए, मैं बता दूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो साइन है ना, ये ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सबके लिए ठीक है, बट जब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो इसको हटा के हमारे पास एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? कांस्टेंट के, और ये होता है आर क्यूब। क्या हो जाता है बेटा? आर क्यूब। यानी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन से क्या लेके आना है? क्या लेके आना है? इक्वल टू साइन लेके आना है, तो यहां पे क्या लाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? के। कौन सा कांस्टेंट? के। इसको देखो, अच्छा अच्छा कलर कर देता हूं, याद रहेगा आपको। समझ में आ गया? पक्का? वेरी गुड। तो अब अगर मैं आर क्यूब नीचे ले आऊं तो कोई दिक्कत है भाई? मल्टीप्लाई में है के साथ, ये आर नीचे आ जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये हो जाता है के, और के को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा तीसरा लॉ। ठीक है, लिख लो तीनों लॉ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्या चीज है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, मजेदार सी चीज। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो और लिखो। ठीक है, बाय, सी यू।